तो यहाँ पे मैं रीट लेवल 2 जो मैथ साइंस मेरा सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। और आप सबको बताना भूल गया कि मेरा नाम राकेश है और मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले से हूँ। तो मेरे मैथ लेवल 2 का मैथ साइंस लेवल 2 की प्रिपरेशन चल रही है रीट की। और अभी मैं कर रहा था मैथ का एक टॉपिक जिसे वो प्रतिशत कहते हैं, परसेंटेज। सोच रहा था काफ़ी हार्ड होगा, लेकिन ये इजी टॉपिक है और क्लासेस, रिवीजन नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर रहा था। फिर आ गया बीच में मेरे पास शादी का कार्ड कि 21 फरवरी को शादी में बुलाया गया है लाडू, मतलब लाडू खा के आने। ठीक है, तो चलो आपको कुछ दिखाता हूँ मैं। ये मेरे मैथ के नोट्स इतने, और इसके साथ ये 2 रजिस्टर दो मेरे मैथ के नोट्स हैं प्री में। कुछ नोट्स इसमें हैं टॉपिक्स और कुछ टॉपिक्स इसमें हैं। तो ये अभी चैप्टर चल रहा था परसेंटेज का, जिसमें काफ़ी टाइप्स आते हैं, जैसे जनसंख्या आधारित होता है, मिश्रण पे आधारित होता है, और नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे प्रतिशत को बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जैसे फिर प्रतिशत में व्यक्त करना, ये भी टाइप। फिर संख्या पे क्या आधारित होता है। तो कहते हैं ना, जब तक हम मैथ शुरू नहीं करें तब तक हमें डर ही लगेगा कि काफ़ी कितना हार्ड होगा, कौन सा लेवल होगा मैथ का। डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम अच्छे से तैयार करेंगे, शुरू करेंगे मैथ को, तो मैथमेटिक्स में हम 30 में से 30 या फिर 28, 29 नंबर हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें 20 नंबर के तो ये सब्जेक्ट आता है, ये 10 नंबर की शिक्षण विधि आती है। तो इसके बाद शिक्षण विधि भी हमें करनी है अच्छे से, और लास्ट टाइम में हो सके उतनी आप प्रैक्टिस करो। जैसे ये फॉर्मूला वगैरह उनको हाईलाइट करो, अपने एक पेज पे लिख लो। जैसा मैं आपको कल वाले वीडियो में, परसों वाले वीडियो में बताया था कि एक पेज पे अलग में लिख लो, जो लास्ट टाइम 1 या 2 घंटे में रिवीजन हो सके। तो ये परसेंटेज वाला मेरा कंप्लीट होने वाला है। अभी कुछ क्वेश्चन बाकी है जो प्रैक्टिस करनी है मुझे, जैसे ये चुनाव आधारित क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हर बार आता है चुनाव पे आधारित वाले क्वेश्चन। और एक आता है जनसंख्या वाला। तो नोट्स कंप्लीट करने के बाद, यानी हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चनों की। जैसे एक टॉपिक के अगर हम 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में कर लेते हैं तो वो टॉपिक वो अच्छे से तैयार हो जाता है। और बाकी हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने हैं। जैसे इसमें है प्रतिशत वाला ये टॉपिक 96 से 97 तक। तो इसको निकाल लेता हूँ मैं। ये मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स लिखे थे, मैंने आपको दिखाया था। हाँ, ये है प्रतिशतता, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, आर्स, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रतिशत के कितने शुरू से हाँ, लगभग 10 क्वेश्चन है जो प्रीवियस से एग्ज़ाम में आए हुए। आरटेट 2011, 2017 रीट में, और रीट 2021 लेवल 2 में क्वेश्चन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड हो सकती है, जैसे पर्सन इतना बड़ा है तो हम सोच लेते हैं कि काफ़ी हार्ड होगा, तो कुछ हार्ड नहीं है। एक फार्मूला लगा है, फार्मूला या फिर आप बेसिक से कर सकते हैं। जैसे शुरू में जनसंख्या, जैसे इसमें दे रखा है 3 वर्ष पहले जनसंख्या इतनी थी और इतनी बढ़ गई 5%, यानी 100 से 5% बढ़ गई, यानी 105 हो गई। फिर हो गई 10% की घट गई तो 90/100 हो जाएगा। फिर आता है कि बढ़ोतरी दर तीसरे वर्ष की, यानी 3 वर्ष की दी हुई है, 1 वर्ष में बढ़ी है, फिर घट गई, फिर बढ़ गई। तो इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है इसमें, 10 क्वेश्चन है प्रतिशत के बारे में जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर प्लस नोट्स में प्रैक्टिस। और इसके अलावा अगर आप MCQ करते हैं यूट्यूब से या फिर कोई बुक से तो बेस्ट होगा। बाकी तो अगर हम अपने नोट्स को बार बार पढ़ते हैं, जितना हम बार बार नोट्स को पढ़ते हैं उतना ही फ़ायदा होता है हमें। कि एक चीज़ को बार बार पढ़ने से काफ़ी बेनिफिट होता है, आप सबको पता है। और मैथ लगभग कंप्लीट होने वाला है। बाकी शिक्षण विधियाँ जो इतनी हार्ड नहीं है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में कॉमन सी बात है। तो आज या फिर कल मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, अभी आप सबको बता देता हूँ कि जो लास्ट के 15 दिन है, तो हम अगर एक सब्जेक्ट को डे बाई डे, यानी दिनों में बांट लें कि 15 दिनों में अगर हम 3-3 दिन भी देना तो 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं। एक जैसे साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी को शुरू के 3 दिन पढ़ लो, या फिर बीच में से 3 दिन, फिर हिंदी को 3 दिन, साइंस को 3 दिन जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है, और मैथमेटिक्स को 3 दिन, और फिर इंग्लिश को 3 दिन। और रीट लेवल 2 मैथ साइंस वालों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यही मेरा सब्जेक्ट है। और लैंग्वेज फर्स्ट मेरी हिंदी है और लैंग्वेज सेकंड मेरी इंग्लिश है। तो इस प्रकार अगर हम लास्ट में जो फटाफट अगर रिवीजन करेंगे तो बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होगा और अच्छे नंबर से हम, बाकी तो रीट परी
सिंपल पास करना है। जैसे कट ऑफ कितनी रहती है, मेरी कट ऑफ 83 रहती है, तो 83 से ऊपर हम कितने भी ला सकते हैं। ज़्यादा वो नहीं कि हमें फर्स्ट आना है, हाई रैंक लानी है या फिर अच्छे मार्क्स लेके आना है 135 140, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल पास करना है, फिर लग जाना है रीट मेंस के, ठीक है। और घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जितना आपके पास मैटर है। कुछ भी नया शुरू नहीं करना। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि कुछ भी नया शुरू नहीं करना। जितना आपने पढ़ लिया है, जो आपके पास PDF नोट्स MCQ वगैरह जो भी है, और यूट्यूब से आप हर टॉपिक की PDF MCQ डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करो, कुछ भी हार्ड नहीं है, नॉर्मल। ये सोच के चलो कि पॉजिटिव थिंकिंग से कि अच्छे से तैयारी करके अच्छे से एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।